आपसे दरख्वास्त करूँगा मरहूम रियाज हुसैन इब्न अशफाक हुसैन, मरहूम मुश्ताक हुसैन इब्न अली सफदर मरहूम सैयद सिब्त अहमद रिजवी इब्न सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और मरहूमीन आले जावेद ज़ैदी और मरहूमीन वक़ार हैदर ज़ैदी, इन तमाम को शामिल करके और अपने भी तमाम मरहूमीन और तमाम शुहदा को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। नाराए हैदरी या रुमाल उठा आवाज़ बुलंद नाराए सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक बार और मिलकर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इज़ान मोहतरम, ये सिलसिले मजालिस की हम आज आखिरी मजलिस तक आ पहुँचे और जो इरादा किया था परवरदिगार आलम ने उसे तकमील तक पहुँचा दिया कि इस मजालिस के सिलसिले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मारूफ़ फ़हरिस्त है शुहदाए करबला की या वाक़े करबला से रिलेटेड अफराद की, वो आज मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक जिल्द मुकम्मल होकर आ चुकी है और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने चाहा ये वैसे तो रिकॉर्ड हो गई, महफूज तो हो गई, लेकिन दुआ कीजिए कि जल्द ही किताबी सूरत में भी आ जाए ताकि लोगों के हाथों में पहुँच जाए ये दूसरी जिल्द भी। और यही इरादा था, 2 साल पहले इरादा किया था कि किसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ जाए और ये दूसरी जिल्द भी हमारी मुकम्मल हो जाए और ये दूसरा बाब भी मुकम्मल हो जाए। तो आज इंशाअल्लाह जो बाकी नाम है, और ये कागज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैं बहालत मजबूरी कागज़ लेके आता हूँ क्योंकि 1-2 नाम आज ज़रा से मुश्किल हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सही नाम बिल्कुल आप तक पहुँच जाए। अच्छा, क्योंकि ये अच्छा भी होता है क्योंकि हर चीज़ हो रही है रिकॉर्ड। अब वो खुदा ना करे उसमें गलत नाम रिकॉर्ड हो गया तो बाद में मुश्किल हो जाती है। लोग है ना, वो बाद में जो मैं तस्हीह करता हूँ वो तो देखते नहीं, वाली गलती देख लेते हैं, यानी बाद वाली कैसेट नहीं देखते, पहले वाली देख लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको ऐप समझता भी नहीं। आप जानते हैं हमेशा से मेरा मिजाज है कि जब भी ऐसा होता है मैं कागज़ लेके आ जाता हूँ, आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, यूँ समझे कि सब तालिब इल्म की हैसियत से अपना सबक दोहरा देता हूँ। ठीक है, तो बस आज मुकम्मल करेंगे, लेकिन अब इतना तो बता देना कि बात क्या है, क्यों बार बार इसका जिक्र करने की। ये 2 वजूहात थी, पहले भी कभी अर्ज़ किया था 2 साल पहले, लेकिन फिर इसकी तकरार हो जाए कोई हरज नहीं है। पहली वजह ये थी कि अंसार हुसैनी पर हम सलाम भी भेजते हैं, अंसार हुसैनी का जिक्र भी करते हैं। अच्छा, एक जगह सुन रहे थे एक साहब की मजलिस, परवरदिगार उनको इनके इल्म में इजाफा करे। मैं तो यही कह सकता हूँ, जब इंसान, वो कहते हैं नीम मुल्ला ख़तरा ईमान होता है, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। उन्होंने किसी के फ़ज़ाइल पढ़ते हुए ये बयान किया कि जिसके नौकर जो हैं वो अल्लाह के मददगार हों, यानी जनाब सैयद शुहदा के नौकर जो हैं, यानी ये अंसार हुसैनी, ये अल्लाह के मददगार हों, तो जो उनका मदद करने वाला होगा वो कितना बड़ा। अब ये नहीं, ऐसी ये बात है, अजीब सी बात कि अब दूसरे सुनते हैं, इसी पर तो पकड़ होती है ना, इन्हीं चीज़ों को तो पकड़ देंगे। किस किस्म के लोग हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, दलील क्या दी उन्होंने, एक तो वो ज़ियारत भी गलत ही पढ़ी, उनको वो ज़ियारत भी नहीं आती, इसलिए मैंने कहा काश के थोड़ा सा पढ़ लिया करें, अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह। हालांकि अस्सलामु अलैकुम होना चाहिए ना, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, अंसार अल्लाह है। अब कहते हैं क्योंकि वो अंसार अल्लाह हैं, यानी अंसार अल्लाह का मतलब है अल्लाह की मदद करने वाले। देखे ना, अगर पढ़ लिया होता, लिख लिया होता, किसी असातिज़ा के पास बैठे तो उन्हें मालूम होना चाहिए था। अच्छा, वो यहाँ से वो दलील लाए क्योंकि ये अल्लाह की मदद करने वाले हैं, लिहाजा वो हस्ती जो है वो इनकी मदद करने वाली, वो कितनी बड़ी होगी। हुसैन के तो नौकर भी अल्लाह की मदद, ये उनका जोर इस पे था सारा कि हुसैन के जो नौकर हैं वो भी अल्लाह की मदद करने वाले। अच्छा, तो अब मैं उनके सामने पढ़ भी चुका हूँ, काश कि मेरा पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए, किसी तरह लोग पहुँचा दें, वहाँ तक पहुँच ही जाता है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़रिया है। कुरान मजीद में जो कहा गया, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनके जो है वो उनके लोग साथ जो थे वो लोग जो है वो कुफ्र पे आमादा हो गए, तो उन्होंने अपने हवारियों से पूछा, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद करने वाला। क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, क्या कहा हवारियों ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के, नहनु अंसारुल्लाह, हम अंसारुल्लाह हैं। क्या है हम अल्लाह की मदद करने वाले, यही तर्जुमा है ना। तो अंसारुल्लाह तो वो भी हैं, अंसारुल्लाह तो वो भी, फिर आप कहाँ जाएंगे। क्या मतलब है अंसारुल्लाह का, इतना नहीं मालूम। कुरान पढ़ लिया होता, तफसीर पढ़ ली होती, माना पढ़ लिया होता। जब अंसारुल्लाह, जब अल्लाह की मदद करने का जहाँ भी आएगा तो मतलब होता है अल्लाह के दीन की मदद करना। इसीलिए हुसैन दीन को पनाह दे रहा है। क्या है? दीन को पनाह देने वाला, दीन की मदद कर रहा है।
अल्लाह की मदद करना क्या मतलब, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, कौन सी बात कहना चाह रहे हैं? तो अंसारुल्लाह तो कितने लोग गुजरे, जनाब ईसा के हवारी भी अंसारुल्लाह हैं, हालांकि उन अंसारुल्लाह से मर्तबा बुलंद है जनाब सैयद शुहदा के अंसार का बुलंद है। बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए, सब के अंसार से बुलंद दर्जा है जनाब सैयद शुहदा कि जो अंसार है उनके मर्तबे पे किसी के भी असहाब नहीं है, किसी के अंसार नहीं है। लेकिन जनाब ईसा के हवारी क्या है, वो भी अंसारुल्लाह हैं। क्या मतलब है अंसारुल्लाह का? वहां पे आज जो यमन में लड़ रहे हैं, क्या है उनका नाम, क्या नाम है उनका? अंसारुल्लाह। उनके भी गिरोह का नाम है अंसारुल्लाह। वो जो हौसी लड़ रहे हैं, वो जो मोमिन वहां पे लड़ रहे हैं, उनका नाम है अंसारुल्लाह। तो क्या मतलब है, वो अल्लाह की मदद कर रहे हैं। तो लोगों को उल्लू बनाने से पहले, लोगों को बेवकूफ बनाने से पहले कुछ पढ़ लिया करें, तो ये सारी बदतमीजियां ना हो मिंबर से। मिंबर पे बैठ जाते हो, फिर जो मर्जी उड़ाए चले जा रहे हैं, उड़ाए। अब सामने बेचारा सीधा साधा लोगों का मजमा होता है, उसको बेवकूफ़ बनाना। तो भाई मैं तो नहीं डरता किसी से, आप जानते हैं। मैं तो हर साल ऐसा कुछ जो भी मसला मेरे सामने मैं तो छेड़ देता हूँ। मैं बिल्कुल बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि रिकॉर्ड हो जाए, जगह जगह जाए। क्या बदतमीजी है ये, जाके पढ़ा करो, देखा करो। और अरबी का भी सत्यानाश कर रहे हो, तर्जुमे का भी सत्यानाश कर रहे हो, तफसीर का भी सत्यानाश कर रहे हो, नस से कुरानी से भी टकरा रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम लोगों को? अब इन्हीं अहमकों की हरकतों की वजह से तशय्यो को नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं अहमकाना हरकतों की वजह से तशय्यो को सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। इतनी सी बात समझ में नहीं आती इतने अरसे में। एक ये वजह थी कि जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि अंसारुल्लाह का मतलब क्या होता है, वो लंतरानियां बैठ के हाँक रहे हैं। मोमिनीन को भी बहका रहे हैं, मोमिनात को भी बहका रहे हैं, मोमिनीन को भी और मोमिनात को भी। वहाँ भी पैदा हो गए, वहाँ भी चक्कर चल गया, वहाँ भी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। प्लांटेड लाना शुरू कर दिए पढ़ाने वाले और पढ़ाने वालियाँ। पढ़ाओ, इन लोगों को पढ़ाओ। वो जो ऑन टिक्शन उड़ा रहे हैं, पता कुछ है नहीं उनको। मुखालिफत के लिए भी इल्म चाहिए, खुदा के बंदो। उस वक्त मुखालिफत का भी मजा आता है जब कुछ पढ़े लिखे। अब इन लोगों से कौन बहस करे, ये पढ़े लिखे कुछ, इनको मालूम ही कुछ नहीं है। मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, लेकिन मुझे हैरत हो गई कि ना उसने कुरान पढ़ा है, ना उसने ज़ियारत सही पढ़ी, कुछ भी नहीं आता उसको। वो बैठे हुए 2-4 नुक्ते उसको सिखा दिए गए, ये बयान करते चले जाना। एक ये वजह थी ताकि लोगों को बताया जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्या अंसार है, एक ये वजह कि मालूम हो जाए कि अंसार हुसैनी अगर हुसैन की मदद कर रहे हैं और उनको अंसारुल्लाह कहा जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हुसैन ही दीन है। ये कितनी बार मैं अर्ज़ कर चुका, हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। हुसैन पर कुर्बान होना यानी अल्लाह के दीन पर कुर्बान। ऐसे ही है ना। ज़ियारत वारिसा में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह है वाहिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या असफिया अल्लाह है वहिद्दाहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। ये नहीं पढ़ा ज़ियारत वारिसा, वो तो पढ़ के आ गए। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, ये नहीं पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। उसी ज़ियारत वारिसा में बात वाज़ेह होगी, लेकिन नहीं, बहकाना है ना, तो कहाँ से बहकाएंगे? यहाँ से बहका देंगे। अब ज़ियारत वारिसा यही सुनते पढ़ते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह है वाहिब्बाहु। ये ज़ियारत वारिसा में जो आप सायरे शुहदा की जो ज़ियारत पढ़ते हैं, तमाम शुहदा करबला की ज़ियारत पढ़ते हैं, वो यही जुमले हैं ना। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह है वाहिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या असफिया अल्लाह है वाहिद्दाहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। उसी ज़ियारत वारिसा में तशरी हो रही है, लेकिन नहीं, अपनी हाकनी है, अपनी हाकनी। वो नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे क्या लिखा है? अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अमीरुल मोमिनीन वलीहिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अबी मोहम्मदिन हसन इब्न अली अल वली ज़की नासिहिल अमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अबी अब्दिल्लाह। हर जगह ये आ रहा है, लेकिन नहीं, अपना बहकाना है मोमिनीन को और मोमिनात को। क्योंकि मालूम है पढ़का रहे हैं, घर में जाके कौन देख रहा है, जो इनको सुना के चले जाओ मिंबर से। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, लोग कुछ समझ में आता। एक वजह ये थी कि इनको बता दिया जाए, समझा दिया कि अंसार हुसैनी अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो रहे हैं। हुसैन कौन है? दीन। हुसैन पर कुर्बान होना यानी दीन पर कुर्बान नहीं, वो हो गया ना, दीन भी है और दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है हर तरह से। वहाँ अलामत ये लोग जो कह रहे हैं ना, माएँ जो कह रही हैं अपने बच्चों को जाओ कुर्बान हो जाओ, जाओ कुर्बान हो जाओ हुसैन पर, तो क्या मतलब है? हुसैन ही तो दीन है, हुसैन है सब कुछ। उस पर कुर्बान होना यानी दीन पर
यही ऐलान है कि हम अल्लाह के दीन के साथ हैं। हुसैन का साथ देना यानी अल्लाह के दीन की नुसरत करना है। जनाब मूसा का जो मदद कर रहे हैं, जनाब हारून अलैहिस्सलाम किसकी मदद कर रहे हैं? अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं ना। जनाब मूसा ने अपने भाई को मांगा था मदद के लिए। जो किसी नबी की मदद कर रहा है वो अल्लाह के दीन की मदद कर रहा है, किसी भी नबी की, किसी भी पैगंबर की। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मदद कर रहा है, चाहे वो जनाब सारा सलामुल्लाह अलैह हो, चाहे वो जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैह हो, चाहे वो जनाब लूत अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, ये सब किसकी मदद कर रहे हैं? अल्लाह के दीन की। ये सब नासिरान खुदा हैं, ये सब अंसारुल्लाह के ज़ुमरे में आ जाते हैं, ये सब अंसारुल्लाह की तशरी में आ जाते हैं। अल्लाह के मददगार यानी अल्लाह के दीन के मददगार। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक तो ये सबब, और दूसरी वजह ये थी कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि मैंने जैसे बताया कि मजलिस का तरीक़ा ये होता है कि हैं तो 72 का जिक्र, लेकिन वो होता चंद का है, बाकी के नाम नहीं आते थे, ये कमी रहती थी। मैंने अर्ज़ किया कि नाम मौजूद है, मैं कहीं से और तो अपने पास से बना के थोड़ी लाया हूँ, तारीख़ों में भी हैं, मकातिल में भी, सब त्योरी ने भी नाम दिए हैं, ऐसा नहीं है। नासिख़ व तवारीख़ में, बहरुल अनवार में, कहाँ पता नहीं कितनी, मेरे पास ही पता नहीं कितनी किताबें हैं जिनमें सबके नाम हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते। पढ़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जो हमारे, मैंने अर्ज़ किया कि मजलिस का जो माहौल बन चुका है ना, वो ऐसा बन चुका है कि उसमें फिर वो एकदम खुश्की आ जाती है। अब जब खुश्की आ जाती है तो वो मजलिस का किताब, ये तो मजलिस में मज़ा नहीं आ रहा है। भाई मज़े का मसला नहीं है, मज़ा अलग चीज़ होती है, अल्लाह की रज़ा अलग चीज़ होती है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सवाब होगा, भाई गुनाहगार लोग हैं ना हम, इन्हीं में से कोई खुश हो जाएगा, हम गुनाहगारों का हाथ पकड़ के हमें जन्नत में ले जाएंगे, बख्शिश करा देगा, हमारी शिफात कर देगा। हक है ना उन अंसार हुसैनी को, हक नहीं जिन पर ज़ियारत नहिया में मेरा इमाम सलाम भेज रहा है? क्या हक है उनका? कितना हक है? अरे हुसैन का ग़ुलाम जिसका आज मैं जिक्र करने वाला हूँ, और ग़ुलामों के भी जिक्र कर चुका, इनमें से कोई भी राज़ी हो गया, जनाब जॉन राज़ी हो गए, जनाब हुर राज़ी हो गए, जनाब हबीब बिन मज़ाहिर राज़ी हो गए, जनाब ज़ुहैर बिन कैन राज़ी हो जाए, या इतनों के मैंने जिक्र किए जिनके जिक्र नहीं होते, जनाब हंज़ला राज़ी हो जाए, जनाब यजीद इब्न सबीत राज़ी हो जाए, इनके सबके नाम ले रहा हूँ ना मैं। राज़ी, कोई भी राज़ी हो जाएगा तो शिफात करने का हक़ है ना। क्या पता भाई हमारी शिफात हो जाए, हम तो ये क़स्द करके सबका जिक्र कर रहे हैं कि इन सब का जिक्र करो। हुसैन तो हुसैन है, अल्लाह ने हुसैन के ग़ुलामों को इतना हक़ दिया है कि गरोह के गरोह और जमातों की जमातों की शिफात कराएंगे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक ये वजह, और तीसरी और सबसे बड़ी और आखिरी वजह यह है कि लोग किसी भी ज़माने में हिम्मत ना हारें, कभी भी नहीं हारो हिम्मत। और तशय्यो के किसी सफ़े पर, किसी सत्र में लिखा ही नहीं है हिम्मत हारना। हमेशा हमेशा करबला से लेकर आज तक तशय्यो आग और खून के समंदर ही में रहा है भाई, कहीं कम कहीं ज़्यादा। घबराने की क्या बात है? कोई घबराने की, खौफजदा होने की बात नहीं है। आज तक कौन हिफाजत करता रहा? खुदा के बंदो, तुम्हें मक्के से निकाल दिया गया, मदीने से निकाल दिया गया, हिजाज की सरजमीन से निकाल दिया, कहाँ कहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन निकालने वालों की रूहें भी पछताई, निकालने वाले भी पछताए कि हमने तो इनको ख़त्म करने के लिए निकाला। ये दुनिया में जहाँ भी गए वहाँ अहले बैत का मजहब अपनी जड़ें पकड़ता चला गया। अगर आप हिजरतें न करते तो मुझे बताइए सरजमीन हिंदुस्तान में क्या होता, आज़रबाईजान में कैसे पहुँचा। ये जितनी भी रियासतें मावरा नहर की, जिनको सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया की रियासतें कहा जाता है, इतने ममालिक, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, पता नहीं क्या 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 क्या, तो यहाँ कैसे पहुँच गया भाई? किस तरह से पहुँचा? हिजरतें हुई हैं तो पहुँचा है ना। अभी मैंने कल ही तो आपके सामने मुजाहिद का जिक्र किया, जनाब शहज़ादे सुल्तान अली इब्ने मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। तो अल्लाह के बंदो घबराते नहीं। अरे हमारे कमाने भी गए दुनिया में, तो क्या जिक्र हुसैन लेके गए कि नहीं गए? पूरी दुनिया में हो रहा है, नहीं हो रहा? मेरे हिसाब से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कम से कम 150 ममालिक कैसे हैं कि जिनमें जिक्र हुसैन हो रहा है, जुलूस उठ रहा है। इससे ज़्यादा होंगे, चैलेंज कर रहा हूँ, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा होंगे। मैं कम करके एहतियात वो बता रहा हूँ जो कदर मुतयक़न के इतने मुल्कों में तो हो रहा है। अब मुझे बताइए कौन सा मज़हब है दुनिया का जो इतने ममालिक में फैला और इतने जबर और तशद्दुद के बाद, बग़ैर इक़्तिदार के, बग़ैर हुकूमतों के। इसलिए तो परेशान होता है दुश्मन के, इक़्तिदार इनके पास नहीं, प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके पास नहीं,
तुम्हें क्या मालूम हमारी प्रोपेगेंडा मशीनरी क्या है? हुसैन ने करबला में अपने लहू से हमें ऐसी प्रोपेगेंडा मशीनरी दे दी, ये 2 महीने 8 दिन के, कि तुम 10 महीने बक करते रहो, ये हमारे 2 महीने काफ़ी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम समझाना चाहें, अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर लें तो इससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में, और मैं मिसाल कभी देता हूं कि दुनिया में तालीम का यही दस्तूर है कि 10 महीने तालीम 2 महीने छुट्टी, ऐसे ही है ना? 10 महीने तालीम 2 महीने, ज़्यादातर कहीं मुमकिन है 2.5 महीने हो, कहीं 3, लेकिन ज़्यादातर तो यही कहलाता है 10 महीने पढ़ो 2 महीने छुट्टी करो। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, अगर 2 महीने सही तरीके से पढ़ लेगा ना तो बाकी 10 महीने उसे ज़रूरत नहीं किसी यूनिवर्सिटी की। सलावत भेजिए मोहम्मद आले यार। बात है सही तरीके से पढ़नी, कि सही तरीके से पढ़ ले, ठीक। तो एक इसलिए कि इंसानों में जोश रहे, वलवला रहे। इन मुजाहिदों का जिक्र होता है, भाई ऐसे ही तो मुजाहिद हैं कि जिन पर सलाम, हर इमाम सलाम भेज रहा है, हर इमाम उन पर दुरूद व सलाम भेज रहा है, हर इमाम उनको याद कर रहा है, हर इमाम यानी ख्वाहिश कर रहा है कि 72 तो छोड़ो, ऐसे 40 ही हो जाते मेरे पास। यानी हुसैन, अच्छा मेयार क्या है? वो जो जनाब सैयद शुहदा फरमाने को कह सकता है साहब, आप लोग मुबालिगा करते हैं इस चीज़ में कि जैसे मेरे पास थे, किसी के पास नहीं, ना मेरे नाना के पास, ना मेरे बाबा के पास, ना मेरे भाई के, हम अब दलील दे देते हैं, उसमें तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा ना, दलील दे देते हैं। मालूम कैसे हो कि किसके पास ऐसे 72 थे या नहीं थे? ठीक है, हज़रत आदम से चलेंगे तो मैं वहाँ तक चला जाऊँगा, जनाब नूह से चलेंगे मैं वहाँ तक चला जाऊँगा। ये देखिए कि जब किसी भी नबी या पैगंबर पे सख्त और कड़ा वक्त आया तो उसका साथ देने वाले कितने थे? अगर 72 थे तो भाई आपकी बात सही, अगर थे 7, 8, 12, 14 तो इसका मतलब 72 नहीं थे ना, किसी नबी के पास नहीं थे। ये मैं पूरा अशरा पढ़ चुका हूँ, सीरत अंबिया पर मैंने एक अशरा पढ़ा था, तो उसमें बताया था किसके साथ 5, किसी के साथ, किसी के साथ 12। जनाब नूह की जो कश्ती में सवार हुए थे वो सब अंसार तो ही थे, लेकिन उनकी तादाद भी 40 से ऊपर नहीं थी, 40 से ज़्यादा 36 या 37, बाद में तो और भी कम लिखी है, लेकिन चलिए 40 मान लिया। तो वो भी अंसार नहीं थे, वो लड़ने वाले नहीं थे, वो तो वो थे कि जो जिनको कहा हुआ था कि आ जाना चुपके से कश्ती में सवार हो जाना। लड़ने वाले होते तो फिर तूफानी क्यों आता, वहाँ लड़ लेते 72, उन कुफ्फार से लड़ लेते ना, लड़ने वाले तो नहीं थे ना वो, तो किसी के पास भी नहीं थे। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की, क्योंकि वो तो हुकूमत थी, अब आप कहेंगे उनके साथ तो लाखों थे, नहीं, उनके साथ भी नहीं थे। कैसे मालूम होगा कि नहीं थे? जब जनाब सुलेमान इम्तिहान लेते, जनाब सुलेमान जानते हैं कौम कैसी है। जब वो तामीर कर रहे थे मस्जिद को, मस्जिद की तामीर करवा रहे थे, सब लगे हुए थे ना, जिन्नो इन सब लगे हुए थे, मलकुल मौत आ गया। जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम पहुँच गए, भाई एहतराम से नाम लो, आ गया नहीं आ गए, आप किसी को बता सकते हैं। डरना चाहिए, जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम से डरना चाहिए भाई। तो वो मगर अल्लाह के उन फरिश्तों में से, चंद बुरगज़ीदा फरिश्तों मलाइका में से, तो जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। चलिए भाई आपको बुलावा आगे, कहने भाई ये तो अभी मैं तामीर कर रहा हूँ, तो अल्लाह का घर तामीर नहीं, भाई क्या कर रहे हो? कहा कि नहीं आप तो चलना तो है, मोहलत नहीं करनी, मोहलत नहीं, वक्त हो गया, पूरा हो गया आपका जो वक्त था पूरा गया था। अरे भाई जैसे मैं मरूंगा ये भाग जाएंगे, खुद कह रहे हैं जनाब सुलेमान अल्लाह के रसूल। ये कहाँ जिन्नो इंस हवा वरा सब पर उनका इख्तिदार है, पानी हवा सब पे इख्तिदार है, परिंदों तक पे चरिंदों सब पे इख्तिदार है। और क्या कह रहे हैं मलकुल मौत से कि मैंने जैसे ये देखेंगे मैं मर गया, भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे सब। अब मालूम हो गया कि कितना जानते थे जनाब सुलेमान अपने साथियों को, कि जिनको सबको काम पे लगाए सब छोड़ के भाग जाएंगे, कोई भी नहीं टिकेगा। तो ऐसा करो कि मेरी रूह निकाल लो, लेकिन मैं ऐसे खड़ा रहूँ असा के सहारे। का ठीक है, ये ठीक है। वो असा का सहारा लिया, उसके आगे खड़े रहे और वो सब काम करते रहे। जब काम खत्म हुआ, आगे सुलेमान क्या, सुलेमान काम खत्म हो गया, सुलेमान को यहाँ हो तो बात करें, वो तो वहाँ ही नहीं, उनके तो रूह क़फ़स अंसरी से परवास कर चुकी है। अब जब उनको इलायश आना तो दीमक ही खा गई थी, वो तो गिर गई। असा वसा सब उनका नहीं। तो अच्छा वो भी कहते हो कि हमारे साथ तो दावा हो गया, काश हमें पहले मालूम हो जाता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हो गई बात, वैसे यार अब ये किसी को भी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 में से भी एक कट गए थे, 11 रह गए थे। वो बाद में खैर 12 ने तौबा की, तो टोटल चलो 12 मान लो, 12 है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं। आइए अब हुजूर पर आ जाइए। बद्र में कितने मुजाहिद हैं? 300, ऐसे ही है ना, 313 मुजाहिद। ओहद में जब इस्लामी लश्कर के कदम उखड़ गए,
उस वक्त देखिए कितने बचे। अगर बचने वालों की तादाद यानी मैदान में खड़े कितने रहे, अगर मैदान में खड़े रहने वाले हैं 72, तो फिर आपकी बात सही कि नहीं जी हुसैन के अलावा भी किसी के पास 72 थे, यही तो मालूम होगा ना भाई। जंग जीतने के वक्त थोड़ी मालूम होगा कि कितने हैं। 2 जंगें हैं जिसमें मुसलमानों के पैर उखड़े। मैं पैर उखड़ने का कह रहा हूं भाई, मौरखीन ने तो फरार का नाम लिखा है। क्या लिखा है? कोई भी तारीख पढ़ लेंगे, जब मैंने ये लिखा है, लेकिन मैं एहतरामन कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लोग जो है ना कुछ पढ़ते नहीं है, लिख तो देते हैं, अपना लिखा हुआ खुद ही नहीं पढ़ते, हमसे लड़ रहे होते हैं आगे। आपने ऐसे कैसे कह दिया? मैंने ऐसे नहीं कहा, तुमने ऐसे लिखा है। मैंने ऐसे नहीं कहा, तुमने ऐसे लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर देखते हैं हमने लिखा, तुम्हारे आदमी ने लिखा है। लेकिन सब आदमी कहाँ पढ़े? उनके पढ़े लिखे उलमा नहीं पढ़ते, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ भाई, मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि कदम उखड़ गए, मैं ये नहीं कह रहा फरार हो गए। वरना इब्ने खलदून या तबरी या खमीस या तारीख़ बगदादी तारीख़ दबरी सब ने ये लिखा, इस्लामी लश्कर फरार हो गया। क्या हो गया? कि उल्टे पैरों फरार हो गया, और अजीब अजीब तमाशे लिखे। लेकिन खैर, मैंने अर्ज़ कर दिया कि मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ कि 2 जंगें ऐसी हैं जिन जंगों में मुसलमानों के पैर उखड़ गए, कदम उखड़ गए। कुछ देर के लिए, बड़े बाइज्जत तरीके से बात कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए मुसलमानों को अक़ब नशीनी इख्तियार करनी पड़ी। सलावत भेजिए जब लश्कर अक़ब नशीनी इख्तियार करे तो अब ये देखो कि बाकी कितने। अगर बाकी रह जाने वालों की तादाद किसी भी तारीख में 72 मिल जाए तो हम झूठे। हम फिर भी कह रहे हैं हम झूठे, शायद हमने अपनी तरफ से गढ़ लिया। और अगर नहीं मिला तो फिर मान लो कि जो हुसैन कह रहा है वही सच है कि जैसे मुझे मिले किसी को नहीं मिले। तो जो बचे रहे, जो मैदान में डटे रहे, उनकी तादाद ना उहद में 72 है, ना हुनैन में 7, 8, 10, 11, 12, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और सबके नाम भी तो लिखे हुए हैं, जिन्होंने अक़ब नशीनी इख्तियार की उनके भी नाम हैं, जो मैदान में डटे रहे। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में चाहे मेरे अपने लोगों को बुरा लगे, अगर वहां नाम है उहद में कि हजरत जुबैर खड़े रहे, तो मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि खड़े रहे। समझ में आ गई बात? हाँ, खड़े रहे थे मैदान में, डटे रहने वालों में याद रखना, हजरत जुबैर बिन अवाम छोड़ के नहीं गए थे। अगर उहद बता रही है और सब जगह नाम मौजूद है कि हजरत तलहा खड़े रहे, तो मैं वहां कहूंगा कि खड़े रहे। मुझे किसी का डर नहीं, अपनों का भी। तुम भी तो हिम्मत पैदा करो कि कौन कौन मैदान छोड़ के गया था। सलावत भेजिए। हाँ, मुझसे तो अक्सर लोग हमारे अपने भी कहते हैं आप ये नाम क्यों लेते? मैंने कहा फिर क्या मैं उनकी रविश पे चला जाऊं कि जैसे वो नाम हर जगह छुपाते थे, मैं क्यों छुपाऊं? जिसका जो कैरेक्टर है वो बयान कर रहे। जहां तक, हाँ, जहां से कजी आएगी, टेढ़ापन आएगा, वो टेढ़ापन भी बयान करेंगे। लेकिन जहां मौजूद है मैदान में डटा हुआ, वहां तो बताया जाएगा ना। अबू दज्जान अंसारी अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, हंजला गसीलुल मलाइका अगर मैदान में डटे हुए तो डटे हुए हैं। जनाब हमजा सईद शुहदा का तो खैर जिक्र क्या है, ये तो मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ। अगर वो जो मैंने पहले अशर में शायद किसी मजलिस में पढ़ा था, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाबे, हाँ अब याद आ गया मुझे, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर वो खड़े रहे, सब दर्रा छोड़ के चले गए, वो और उनके 10 साथी नहीं गए तो नहीं गए ना। जिक्र कर रहे हैं हम कैसे मुजाहिद थे वो सहाबा किराम कि जिन्होंने जानें दे दी मगर हुजूर के हुक्म से सरताबी नहीं की। समझ में आ गई बात? तो इसके हक को कहने के लिए, सच को कहने के लिए हिम्मत चाहिए ना। हम तो बता रहे हैं ना, लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन जो मैदान में डटा रहा हम उसका जिक्र करते हैं, बबांगे दोहल करते हैं, हर जगह खुल के करते हैं उनका जिक्र। यहाँ मौजूद थे भाई, ये खड़े थे। हम क्यों कहेंगे कंजूसी कर जाएंगे इनके नाम ना लाओ? इनके नाम क्यों नहीं लेंगे नाम भाई? जो डटा हुआ है वो डटा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो 72 नहीं थे बचने वाले। हुनैन में अब चले गए, आपको हैरत होगी, अबू लहब के 2 बेटे वहां मैदान में डटे रहे, अतबा और उतैबा। कहीं और भी नाम होंगे, मुझे माजरत मेरी कबूल करिए, लेकिन 2 बेटे, अबू लहब के 2 बेटे डटने वालों में थे, मौला के साथ खड़े रहे। मौला का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा ना क्योंकि मौला को देख के तो बाकी भी खड़े रहते थे 10-12, उनकी हिम्मत होती थी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
मतलब अब ज़ाहिर है कि मौला को तो मैं इस मुकाबले में नहीं ला सकता ना। हमारे लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं, पता नहीं किस किस के मुकाबले में ला के मौला को खड़े करते हो। खुदा के बंदो, कहाँ मौला का मुकाबला कहाँ कर रहे हो, मौला का मुकायसा कहाँ कर रहे हो? उनको क्यों लेकर आ रहे हो दरमियान, उनको क्यों लेकर? लिहाजा मैं उनका नाम नहीं ला रहा ना, आप देखें ज़रूरत नहीं है ना भाई। उनका मुकाबला किससे होगा? मुकाबला, अब क्या मुकाबला करेंगे? इस मुकाबलेबाजी ने आज मुसीबत की है। हर एक के मुकाबले में आप मौला को ला के खड़ा कर रहे हैं, हर एक के मुकाबले आप, अभी मौला का क्या काम है वहाँ? कहाँ आप लायर के लेकर आ रहे हैं मौला? लोगों की भी हिम्मत होगी, उनका हाँ भी मुकाबला तो हो सकता है, चलो हम भी शुरू कर दें मुकाबला। ऐसे नहीं होता। तो बाद में क्या करता? 72, वो 72 किसी के पास नहीं मिलेंगे। इसलिए जनाब सैयद शुहदा फरमा रहे हैं कि जैसे 72 मुझे मिले, जैसे अंसार मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा हैदर करार को मिले, ना मेरे भाई हसन मुजतबा को मिले। क्यों? क़यामत तक उन पर दुरूद व सलाम भेजा जाता रहेगा। आप ज़बरदस्ती किसी पर भी भेजते रहें, हमें कोई शिकायत नहीं, आपसे जाइए भेजते रहिए जिसको आपका दिल चाहता है। लेकिन जिनके लिए मशीयत चाहती है ना, बस उनके लिए दिल से दुरूद व सलाम निकलता चला जाता है। सलाम। आइए अब जो फेरिस्त में 6 नाम बाकी रह गए, वो 6 नाम, और मैंने अर्ज़ कर दिया कि नाम ज़रा से मुश्किल थे, तो मैं आदत हुई मुझे इस बात की आदत है कि पर्चे पे लिख के ले आता हूँ। जहाँ मुझे ज़रा सा भी शुबा होगा मैं सही नाम ताकि आप तक पहुँचा दे। ये जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो रिकॉर्ड करिए सारी चीज़ों को, ताकि वो सही नाम वहाँ तक चले जाए। इसलिए मैं, क्योंकि 1-2 नाम मुश्किल थे तो मैं उनको तहरीर करके। पहला नाम जनाब कानब इब्न अमरो कंदी, यानी आप नाम से समझ के बनी कंदा के थे। कानब इब्न अमरो, ये कानब इब्न अमरो बसरे के हैं। हज्जाज इब्न ज़ैद इनका एक साथी है, उसके साथ ही आए और हुर के आने से पहले वहाँ पीछे अब्ताह एक मकाम है, वहाँ इमाम के लश्कर में, यानी मक्के और अब्ताह के दरमियान में इमाम के साथ शामिल हो गए। जनाब कानब इब्न अमरो कंदी हज्जाज इब्न ज़ैद के साथ दिलेर थे, शमशीर जन थे और बनी कंदा के थे, बसरे में आबाद थे। लेकिन क्योंकि पहले हमले में शहीद हुए, लिहाजा इनकी जो ज़ाती वो सलाहियतें थी वो सामने नहीं आई। लेकिन शमशीर जन बहुत बड़े थे, यानी इनकी जंग देखते थे अंसार हुसैनी और दाद देते थे मैदान जंग में फ़ौरन, कि जिस तरह से जंग कर रहे थे। लेकिन बहरहाल वो तीर इनको लगे, बहुत सारे तीरों से ज़ख्मी हुए थे। ये वो उन नामों में हैं जो आखिरी नाम आपको बता रहे हैं। ये कानब इब्न अमरो कंदी बनी कंदा के थे और अपने कबीले के भी बहुत बड़े आदमी थे। मगर ये इस तरह से शहीद हुए कि जितने बड़े ये मुजाहिद थे उतना इनको मौका मिला नहीं, क्योंकि वो हमला आम जब हुआ तो उसमें लड़ते तो रहे ही है। मगर ये हुआ कि वो तीरों का में जो बरसा, तो वह उसी तीरों के में बरसने में इनको इतने तीर जिसमें लगे थे कि जहाँ में शहादत नोश किया। लेकिन उतनी देर में भी इतना लड़े कि इनका नाम तारीखों में रकम हुआ शमशीर जन की हैसियत से, और इमाम ज़माना ने इनको भी सलाम भेजा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अस्सलाम अला कानब इब्न ज़ियाद कानब इब्न अमरो कंदी, ये पूरा सलाम आया। अल बसरी भी साथ में, इमाम ज़माना ने ज़ियादत नाहिया में इन पर सलाम भेजा। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए नाराए हैदरी, आवाज़ बुलंद नाराए सलावत। बनी तमीम के एक फ़र्द कनाना इब्न अतीक, ये कनाना इब्न अतीक ये भी कहाँ से साथ हुए ये नहीं मिलता। बास कहते हैं कि उसी लश्कर के साथ आ गए थे। अय्याम मुहादना, जिनका मैंने कल बताया, अय्याम मुहादना कौन से, ना जंग न सुलह, यानी कोई मैदान से जा भी नहीं सकता और अभी लड़ाई भी नहीं हो रही है ना, इनको कहते हैं अय्याम मुहादना, जिसमें मज़ाकिरात चल रहे हैं दोनों लश्करों के। तो अय्याम मुहादना में से, अय्याम मुहादना में किसी भी दिन इमाम के साथ आके मिल गए। मगर ये नेज़ा बहुत अच्छा चलाते थे, तो ज़ोहर से कबल तन बतन, यानी दू बदू लड़ाई में दर्जनों को गिराया। जब इनका पहले इनका घोड़ा, उसके पैर काटे गए, जब ये घोड़े से गिरे फिर इनको शहीद कर दिया गया। तो इनका बहरहाल जितना जिक्र है मैं उतना ही कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मुझे बढ़ा चढ़ा के पेश करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा में जितना काम, जितना जिसका जिक्र आ रहा है मैं उतना बयान करता जा रहा हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये तीसरा नाम, लेकिन ये वो उनमें से हैं जिन पर जनाबे यानी इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ ने सलाम भेजा। एक इनकी और खुसूसियत देखिए कि ये उलमा में से थे, कूफे के कारी कुरान भी थे, हुफ़ाज़ में थे और उलमा में थे। अब देखिए मैं कितने उलमा का जिक्र कर चुका हूँ। आलिम होने का मतलब ये नहीं होता कि दीन पर वक्त पड़ा हो वो हुजरे में बैठ जाए, क्या ये तो मौलवी साहब हैं, ये कहाँ से मैदान में निकलेंगे। नहीं, आलिम का मतलब ये होता है कि जब दीन पर वक्त पड़े तो मैदान में नज़र आए। कहाँ नज़र आए?
हुजरे में नहीं, पनाहगाह में नहीं, पनाहगाहें बनाकर अपने आप को प्रोजेक्ट करने में नहीं। इंसान पनाहगाह बना ले और फिर अपने आप को प्रोजेक्ट करता चला जाए है प्रोजेक्टर के ज़रिए से, और सबको डिग्रेड भी करता चला जाए। एक लाजिमा ये भी होता है खुद साख्ता लोगों का कि उनके लिए लाजिम होता है कि दूसरों को डिग्रेड करें। जब तक वो दूसरों को डिग्रेड नहीं करते वो ऊपर नहीं आते। अच्छा, हमने अइम्मा ताहिरीन की सीरत में कुछ और देखा। हमने ये देखा कि मुखालिफिन की सीरत ये है कि जब तक दूसरे की मुखालिफत ना करें अपनी इमामत साबित नहीं है ना, वरना फिर इमामत की ज़रूरत क्या है भाई मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा। अइम्मा अरबा को ले लें, अइम्मा अरबा में अगर चारों का एक ही जैसा होता तो फिर 4 इमाम की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ इख्तिलाफ बता रहे ना, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह मालिकी है ना, फिर वो अहले हदीस अलग, फिर वो और ग्रोह दर ग्रोह बनते चले गए। खैर वो उससे बहस नहीं है हमारी, गलत सही की बात नहीं कर रहे। हम इतनी बात करें कि भाई अलग अलग है ना, इमाम अलग तो नज़रिया अलग तो इमाम अलग हो गया, नज़रिया अलग इमाम अलग हो गया। ये वहाँ होता है कि एक की इमामत साबित नहीं जब तक दूसरे को गलत साबित ना किया जाए। अगर दूसरे को गलत साबित नहीं करेगा तो भाई फिर वही इमाम है, फिर तेरी इमामत की ज़रूरत ही नहीं है। अहले बैत की सीरत क्या है कि जब तक पहले इमाम की तस्दीक नहीं करेगा इमामत साबित नहीं होती। उल्टा है ना, उल्टा है ना। तो हमारे यहाँ ये मसला है कि जो जाली होता है वो दूसरे को डिग्रेड जब तक नहीं करेगा वो समझता है कि मेरी शख्सियत ऊपर नहीं आएगी, और जो असली उलमा होते हैं जब तक वो हकीकी उलमाए हक की तारीफ नहीं कर दें उनकी अपनी इल्मी काबिलियत साबित नहीं होती। आप ये मयार मैंने दे दिया, देख लीजिएगा, आप पूरी दुनिया में देख लीजिएगा कि जो हमारे मराजे हैं वो उलमा वो किस तरह एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं और एक दूसरे को बड़ा बताते हैं, अपने आप को तालिब इल्म बताते हैं। और जो 2 नंबर होगा वो सबको कंडेम करेगा, मैं 1 मैन शो, 1 मैन आर्मी। अल्लाह बचाए इन लोगों से। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, फिर होता है कि इनके पीछे लग भी जाते हैं ना लोग, बहुत सारे चढ़ाने वाले भी आ जाते हैं मैदान में, आपको मालूम है कि सारे भी आते हैं। खैर, अब आइए तीसरी शख्सियत जो है वो, ये नाम इसलिए मुश्किल है इसलिए मैंने कहा था कि लिख के बगैर नहीं पढ़ सकता। मुनजह है वाली है या मुनज्जह इब्न साहम, साहम भी है पे भी तशदीद है, दोनों नाम मुश्किल है। मुनजह इब्न साहम मौलल हुसैन, यानी जनाब सैयदुल शुहदा के ये भी गुलाम है। अब ये मुश्किल तरीन नाम महफूज हो गया। अब मैं जो भी मेरे मुंह से निकले बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये तो मैं इसलिए लिख कर लाया था कि सही नाम पढ़ता। मुनज्जह या मुनजह, मीम नून जीम और फिर है वो हलवे वाली है, और साहम में है हाथी वाली है, समझाना पड़ता है। हालांकि वो मखरज जब निकलता है तो मालूम हो जाना चाहिए कि है कौन सी है कौन सी है ना, इन दोनों में फ़र्क होता है और वो मखरज से मालूम हो जाता है। जैसे सीन, स्वाद, से है ना, हम उर्दू में सबको सीन पढ़ जाएंगे, समर, स्वाद, सीन से जो भी सीन, सब सीन ही ना निकलेगा, लेकिन अरबी में इन सब का फ़र्क है ना, सीन अलग है, स्वाद अलग है, ते अलग है। इसीलिए से जो लफ्ज़ होते हैं जब उनको इंग्लिश में लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, टी और एच का होता है। जैसे बास पार्टी, आप क्या कहेंगे बास, बेसत, वो क्या कहेंगे बेतत। जब वो इंग्लिश में उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बात पार्टी, BATH, बात है ना, ऐसे है ना, या BAATH, क्योंकि वो से का आप सीन का तलफ़ुज़ कर रहे हैं ना, मखरज सीन का निकाले, वो सीन का मखरज नहीं निकाले, बात तान, यानी इस तरह का होता है। खैर, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यह है तो छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इनका करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं काम इंसान के आ जाती है ना। इसलिए मैंने कहा कि मुश्किल नाम था, इसे मैं खुद लिख कर रहा है इसने। तो मुनज्जह या मुनजह, कहीं जीम पे तशदीद है कहीं तशदीद नहीं है। खैर, साहम से है पे इनका मसला क्या है जनाब। ये जनाब मुनजह जो है ये मौलल हुसैन की ग़ुलामी में, कैसे हुसैन की ग़ुलामी में आ गए, क्या इन्होंने काम किया, कौन है इनके माँ बाप। इनकी वालिदा हैं हसनिया, नाम क्या है इनकी वालिदा का नाम हसनिया। ये कनीज़ है नौफिल इब्न हारिस की। गालिबन ये हारिस वही हैं जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, गालिबन कह रहा हूँ क्योंकि जनाब सैयदुल शुहदा के करीब इनको बताया गया। नौफिल इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तो इस तरह चचाजाद भी होते हैं रिश्ते से, लेकिन खैर अगर नहीं है तो मेरी माज़रत कबूल कर ले। लेकिन मुझे ये गुमान है कि नौफिल इब्न हारिस वही थे, एक उनके बेटे थे, यानी अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, वो थे जनाब नौफिल इब्न हारिस। ये नौफिल इब्न हारिस की कनीज़ थी। जनाब सैयदुल शुहदा ने इस कनीज़ को ख़रीदा। इस कनीज़ को ख़रीदने के बाद साहम जो इनके ग़ुलाम थे उसके अक़द में दे दिया। अच्छा, इमाम ताहिरीन ये भी तो करते थे ना कि आज़ाद कराते थे ग़ुलामों कनीज़ों को और उनका घर आबाद कर देते थे। पहले भी मैंने एक का जिक्र किया ना, इससे पहले भी आपके सामने, घर आबाद करा देते थे। एक तरीक़ा होता था, अगर ऐसे ही आज़ाद करके छोड़ दिया जाता उस ज़माने में तो क्या होता, मुआशी बदहाली और सिस्टम ख़राब हो जाता, क्योंकि ग़ुलाम डिपेंड करता था आका पे
कनीज़ें डिपेंड करती हैं अपने आका पे। अब उनको ऐसी आज़ाद करके मुआशरे में छोड़ दिया जाए तो भाई उनके पास तो ना कोई काम है ना काज है, तो जहाँ भी जाएंगे खराबियाँ पैदा होंगी ना भाई, इम्कान है ना। लिहाजा मासूमीन कैसे आज़ाद करते थे, ऐसे आज़ाद करके नहीं छोड़ दिया जाए कि वो खराबियाँ फैलेंगी मुआशरे में, नहीं, उनका घर आबाद किया करते थे कि इनके घर को आबाद कर दिया जाए ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। तो साहम से उनका अक़्द कर दिया गया, और जब इन दोनों का अक़्द हुआ तो इसके नतीजे में ये मुनज्जह पैदा हुई या मुंजह पैदा हुए, मुंजह इब्न साहम पैदा हुए, और ये फिर इमाम हुसैन इस्लाम की गुलामी में आ गए, आपके साथ ही रहे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब, ये भी बहुत जंगजू थे। ये जब मैदान में निकले हैं तो ये घोड़े से उतर आए थे, घोड़े पे निकले, पैदल लड़ना शुरू किया, ज़ख्मों से जब चूर होकर गिरे। हाँ, ये और बता दूं कि जब मैदान में ये करबला पहुँचे अपनी वालदा के साथ, पहले भी एक का जिक्र कर चुका हूँ, वालिद का इंतकाल हो चुका था वालदा के साथ, तो जब मैदान में जाने की इजाज़त वालदा की इजाज़त ज़रूरी थी ज़ाहिरन। हाँ, ये अलग बात है कि हुसैन हुक्म दे दें, जब हुक्म दे दें फिर माँ बाप की इजाज़त कोई माना, वो हुसैन ने हुक्म दिया माँ मना करे या बाप मना करे, इमाम का हुक्म आ गया। लेकिन इमाम तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेज रहे थे ना, किसी को हुक्म, हाँ अपने बच्चों पे आपका वो था, अपने बेटे पे, अपने भांजों पे, अपने भतीजों पे, अपने भाई पे, किसी को उसके अलावा हुसैन ने किसी को खुद ही नहीं भेजा कि तुम जाओ मैदान में, तुम जाओ मैदान में, नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, पहले माँ के पास गया वो हसनिया, अपनी माँ के पास जाके इजाज़त लेके, मादे गिरामी आप मुझे इजाज़त दें। और रखा कि इजाज़त और किस लिए लाई हूँ तुझे करबला में, इसीलिए कि लाई हूँ, सुनती चली आई हूँ ये होगा, और मुझे कोई गम नहीं, बल्कि तू मुझे इज्जत देगा, हुसैन के नाम पे तू कत्ल होगा, हुसैन के नाम पे तू शहीद होगा, क़यामत तक मैं सुरखरू हो जाऊँगी, क़यामत के दिन में मैं सुरखरू हो जाऊँ। देखिए कितनी बाशऊर माएँ, इनको बेशऊर ना कहिए, बेशऊर वो हैं जो इन मैदानों से अपने बच्चों को बचा के ले गई, कूफे वालियाँ ले गई ना, क्या हुआ, जिल्लत का दाग, जिल्लत का टीका उनके माथे पे लग गया हमेशा के लिए। उस तो बड़ी अक्लमंद बनी कि अपना बच्चा बचा लिया, अपना बेटा बचा लिया, अपना भाई बचा लिया, ऐसे ही है ना, अपना शोहर बचा लिया। लेकिन जिन माओं ने करबला में अपने बेटे को कुर्बान किया, अल्लाह ने उनको क़यामत तक के लिए इज्जत दी, और जो अपने बच्चों को बचा बचा के ले गए, जिल्लत होगी उनकी। क्या उनकी औलादें नहीं होंगी? लेकिन अपने शजरे छुपाते हैं लोग, इसीलिए क्यों दगा की हुसैन के साथ करबला में। जिन माओं ने दगा की वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहे थे ना वो लोग, जब माँ हो या बाप हो, भाई जो भी हो, जो बचा के ले गए या अपनी जान खुद बचा के भाग गए, वो अक्लमंद समझ रहे थे ना। मर तो वो भी गए, मर गए ना, अंसार हुसैनी भी शहीद हो गए, वो भी मर गए। लेकिन जो हुसैन के साथ मरे, अल्लाह ने उनको कैसी इज्जत दी, देखें आज पूरी दुनिया में उनका जिक्र है। तो माँ जानती है कि ये मेरा बेटा मेरे लिए इज्जत का बाइस बनेगा। तो बाशऊर कौन हुआ, वो कूफे की औरतें हुई या ये, किसके पास अक्ल ज्यादा हुई? यही लोगों को समझाती है करबला कि अक्ल का पैमाना वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मयार ये है अक्ल का, जो हक पर जान देगा अल्लाह उससे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए बस इनको 10-12 आदमियों ने घेर के मारा, और हस्सान इब्ने बकर हंजली या बकर इब्ने हस्सान हंजली इनका कातिल। अच्छा, जिसने एक एक फ़र्द किसी को कत्ल किया ना तो उसका भी नाम मौजूद है, जिस गरोह ने मारा है तो उस गरोह के नाम भी मौजूद है। अब हमारी मजलिस का क्योंकि वक्त महदूद होता है ना, उसमें हम ये सारी तफसीलात बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब इंशाअल्लाह लिखेंगे तो उसमें सारी ये चीज़ें भी आ जाएंगी, किसने किसको कत्ल किया। यहाँ तक कि वो दस्ता असयद इब्ने मालिक की सरबराही में जिसने लाशों को पामाल किया ना, 10 आदमी, उन 10 के 10 का नाम मौजूद है। यही तो मोजिज़ा है कि एक एक जिसने ज़ख्म भी लगाया ना उसके नाम जिंदा है। और ये आप इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे, कभी सवाल करे कि भाई आपको इतनी जुजियात कैसे मालूम, इसने तीर मारा, इसने पत्थर मारा, इसने, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह ने उनकी ज़बानों पे खुद जुल्म जारी किए। जिन लोगों ने जुल्म किए थे, क्यों? इनाम के लालच में दरबारों में जाते थे तो अपना अपना इनाम लेने के लिए, हम मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बड़ा चढ़ा के बताते थे जुल्म व सितम। ऐसा समझ गए आप? तो ये हमने नहीं किया भाई, ये उन्हीं ने खुद हर चीज़ तारीख में महफूज कर दी हमारे लिए। हम वही बयान करते हैं जो खुद वो बयान कर चुके हैं, तो भी तकलीफ़ क्यों होती है? हम वही तो जुल्म व सितम बयान करें जो वो खुद बयान कर चुके हैं। अब तुम काहे को क्यों परेशान होती हो? अब तुम्हें तकलीफ़ क्यों होती है? उन्हीं जिन लोगों का हम बता रहे हैं उन लोगों ने खुद बयान किया कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या जुल्म किया है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर, अब एक वो जो ज़ख्मी होकर बचे और 1 साल बाद शहीद हुए, जनाब मुवक्क़े या मुरक्क़े बिन समामा असदी सैदावी, ये दोनों नाम लिखे हुए हैं। मुवक्क़े का अलग माना है, मुरक्क़े का अलग माना है। मुवक्क़े का माना लिखा है यानी मीम वाव काफ पे तजदीद और ऐन मुवक्क़िउन, अगर तनवीन में लगा दूँ तो यूँ हो जाएगा मुवक्क़िउन। मुवक्क़िउन का माना यह है
कि वो शख्सियत जिसने रंजो गम बहुत देखे। अब यह माँ बाप को पहले से कोई इल्हाम हुआ कि भई ये बहुत रंजो गम देखेगा, बहुत मुसीबत है, कोई नहीं बताता हूँ, वो बहुत मुसीबत भी देखी। तो मुसीबत, या फिर ये कि वो मुरक्के नाम से, वो मुरक्के का तो आप जानते हैं, मुरस्सा और मुरक्का वो नाम भी है, तो दोनों नामों में है कि वो इन्होंने यूँ ही रख दिया, किस बिना पे रखा मौक़े, तो ये दोनों नाम है उनका। अब यह किताबत की गलती है, इसलिए दोनों आए हुए हैं, मौक़े या मुरक्के। इब्न समामा असदुस सैदावी, असदियुस सैदावी, असद यानी वो बनी असद, और सैदावी में होता है जो सैदावी की शाख थी, उस कबीले के थे। इनका कबीला भी, कबीले के लोग भी उस लश्कर में थे। ये जब ज़ख्मों से चूर होकर गिरे तो इनको इनके कबीले वालों ने उठा लिया। जब कबीले वालों ने उठा लिया तो उमर साद ने कहा कत्ल कर दो इसको। क्या कत्ल नहीं करेंगे, देखा ये हमारे कबीले का है, अब ज़ख्मी होकर गिरा, हम उठा लाए, ठीक है लड़ रहे हैं तेरे कहने पे, लेकिन हम इसको मारेंगे नहीं, ठीक है ले जाओ। इब्ने ज़ियाद को मालूम है, इब्ने ज़ियाद ने कहा कत्ल करो, उसने कहा कत्ल नहीं करो, होने देंगे हम। कबीला खड़ा हो गया। अब ज़ाहिर है अभी ताज़ा करबला का वाक़या होता है, इब्ने ज़ियाद नहीं लेना चाहता था कबाइल की मुखालिफतें, तो उसने बस ये कहा कि ठीक है मारता नहीं हूँ, लेकिन तबीद करूँगा। तबीद यानी शहर बद्र कर दो। कहाँ? ज़ारा एक मकाम था, जैसे बनी अज़रा था ना, ऐसे ज़ारा एक मकाम था, कहते हैं बहरैन के करीब का था कि, और वो ऐसा था कि जहाँ जिसको आज के ज़माने के काला पानी, कि वहाँ वैसे ही सेहतमंद आदमी को भेज दिया जाए तो वही मर जाएगा, तो ये तो बेचारे वैसे ही ज़ख्मी थे, इनको वहाँ भेज दिया। 1 साल तक ये शदीद बीमार और ज़ख्मों की हालत में रहे। 1 साल बाद इन्होंने वहाँ जाम शहादत नोश किया। लेकिन करबला के शहीदों में इनका नाम मुरक्के या मुवक्के इब्न समामा अस-सैदावी अल-असदी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए, अब ये एक नाम है याहया और शख्सियतें हैं 2 करबला में। एक है याहया इब्न सुलैम माज़नी, बनी माज़न के, और एक है याहया इब्न हानी इब्न उरवा, हानी इब्न उरवा के बेटे। अच्छा, पहले वाले का तो है ये याहया इब्न सुलैम माज़नी, ये तो शहीद हुए, ये लड़ते हुए शहीद हुए, और बड़ा ही ज़ोहर से पहले वाली जंग में, जो पहले जंग हुई उसमें ये दिफा करते हुए खेमों का शहीद कर दिए गए। याहया इब्न उरवा के बारे में इख्तिलाफ है कि ये लड़कर शहीद हुए या नहीं शहीद हुए, क्योंकि बच्चे थे जब जनाब हानी इब्न उरवा शहीद कर दिए गए ना कूफे में, तो ये किसी तरह से इमाम के लश्कर में आ गए। तो इमाम ने इनको मैदान में जाने नहीं दिया था, क्योंकि ये कम सिन थे, 11-12 साल के थे, इन्हें मैदान में जाने नहीं दिया, और ये ज़िंदा रहे आखिर तक इमाम के साथ है। फिर कैदियों में साथ चले गए, फिर कैदियों में रिहा हो गया है, अहले बैत के साथ रहे, और ये जवान भी वे बड़े भी। बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये याहया जिस शहीद का नाम है ये याहया इब्न हानी इब्न उरवा है। तो मैंने दोनों का जिक्र इसीलिए कर दिया कि याहया इब्न सुलैम है, एक याहया इब्न हानी, वो कहते हैं ये एक ही शख्स है, और ये हानी इब्न उरवा का बेटा है, याहया जो शहीद हुआ है लड़ते हुए मैदान में। और कुछ कहते हैं कि नहीं, याहया इब्न सुलैम अलग है, याहया इब्न हानी इब्न उरवा अलग है। बहरहाल अब ये आखिरी शख्स युज़ैद या यजीद, अब ये आखिरी। चलिए यहाँ अपनी ही तस्हीह कर दूँ, क्योंकि वाकई ऐसे ही था। जब मैंने पहला अशरा 2 साल पहले पढ़ा था किताबी सूरत पे, तो मैंने उसमें एक मजलिस में कहा था, दूसरी या तीसरी मजलिस में शायद कहा था कि यजीद नाम के 3 हैं करबला में इमाम के साहबी, लेकिन ये चौथा नाम भी मुझे मिल गया तनक़ीहुल मक़ाल में। लेकिन अब इसमें मसला क्या होता है कि ये यजीद है या युज़ैद, ये मसला हो जाता है। तो वो इसीलिए वो लिखते हैं बाकायदा कि यजीद या युज़ैद, क्योंकि युज़ैद भी नाम होता था और यजीद भी नाम होता है। जैसे यजीद इब्न सबीत अंसारी को बाज़ लोगों ने पेश के साथ लिखा है युज़ैद इब्न सबीत। तो 3 का मैंने जिक्र सुना था, तो 3 ही होंगे, ये युज़ैद होंगे, या उन तीनों में से कोई एक युज़ैद होगा। तो 2 के नाम के साथ ये है कि यजीद या युज़ैद, दोनों नाम लिखे हुए। ये एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहरहाल ये यजीद या युज़ैद, एक सलावत और भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इब्न ज़ियाद, इन नाम या अल्लाहुम्मा सल्ली। बहरहाल नामों में मैंने पहले आपसे माजरत कर लिया कि नामों में ज़रा सब हो जाता है, क्योंकि एक जैसे नाम है। वो कहीं यजीद इब्न ज़ियाद भी साथ आ रहा है, कहीं ज़ियाद इब्न उबई साथ है, ये ज़ियाद हर जगह, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मैं चाहता हूँ सही नाम चला जाए। युज़ैद इब्न ज़ियाद इब्न मुहाजिर कंदी, ये मक्के से साथ हो गए मौला के, मक्के पहुँचे और मक्के से इन्होंने अपने आप को वाले थे। बहुत काबिल और बुज़ुर्ग पे थे, अशराफ कूफा में से भी थे। जब हुर का सामना हुआ, ये पूरे उसमें शाहिद थे और मज़ाकरात भी करते रहे, हुर के साथ बातें भी करते रहे, हुर को समझाते भी रहे। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए जंग से गुरेज कर रहा हूँ। इसने एक मकाम आया
कि जहाँ से इसको ऑर्डर मिला कि भाई यहीं पे रोक लो, नहीं रुकते तो यहीं पे जंग करके ख़त्म कर दो इन लोगों को। तो इसने ज़ुहैर बिन कैन वगैरह सब जमा हो गए, भाई मुझे अब ये ऑर्डर मिला, बताओ मैं क्या करूँ। तो ज़ुहैर बिन कैन ने कहा ठीक है, हम तुझसे जंग करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, और अभी तो तेरे साथ कम साथी हैं, 300-400 हैं, बाद में तो लश्कर बढ़ भी सकता है, हमसे ये बात ना कर, हम वहाँ जाएंगे जहाँ हुसैन की मर्ज़ी होगी, हम तेरे कहने पे नहीं रुकेंगे। और इसी में जनाब ये भी आगे साथ, जनाब युज़ैद इब्न ज़ियाद ये भी साथ आ गए। उन्हें कहा कि तू जानता नहीं है हम हुसैन के साथ हैं, हुसैन के साथ होने का मतलब ही है कि जो हुसैन की मर्ज़ी होगी वो चले। तो उन्होंने कहा चलो मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तो इसने फिर ख़त भेजा कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, मैं क्या करूँ। तो उसने मालिक इब्न नसीर, उसका जो एक कासिद था इब्न ज़ियाद का, उसको भेजा। बड़े खबीस किस्म का इंसान था, ज़बान का भी बहुत गंदा था, उसको भेजा। तो वो आया तो उस वक्त बातचीत हो रही थी, जनाब हुरबी साथ थे, जनाब सैयदुश्शुहदा भी, यानी आप बैठे भी बात करें। तो इसने आके जनाब सैयदुश्शुहदा को सलाम नहीं किया, बल्कि इसने डायरेक्ट हुर को सलाम किया और देखा भी नहीं इनकी तरफ। और जैसे होता ना किसी को माज़अल्लाह इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज करना, ख़त दे दिया उसको हुर को। उस पर ख़त में ये लिखा था कि इनको जहाँ भी हैं वहीं पे रोक लो और ख़त्म करो, बैत करते तो ठीक है, नहीं तो बस इनका सर काट के भेजो मेरे पास। तो अभी वो ख़त पढ़ रहा था, इमाम को बता रहा था कि सूरत हाल है। तो ये युज़ैद इसके पास आए, युज़ैद इब्न ज़ियाद मालिक इब्न नसीर के पास, के क्या नाम है तेरा। कहते मैं अच्छा, कहते तू ही है उसका कासिद। कहते तुझे ये नज़र नहीं आया फ़र्जंद रसूल, तूने उसको सलाम किया हुर को और रसूल के बेटे को सलाम नहीं किया। कहा कि मैं नहीं जानता किसी को, मैं अपने अमीर के हुक्म का ताबे हूँ, मेरा अमीर इब्न ज़ियाद है, उसने मुझे भेजा और मैं हुर के पास है, हुर इस लश्कर का सरदार, मैं हुर को जानता हूँ और किसी को नहीं। कहा कि बड़ा बदबख्त इंसान है तू उसको तो पहचानता है अपने अमीर को, और जिसे अल्लाह और रसूल ने अमीर बनाया जन्नत का, वो उसको तू नहीं पहचानता, अपने सरदार को पहचानता है, जन्नत के जवानों के सरदार को नहीं पहचानता तू। कहता बदबख्ती तेरे मुकद्दर में लिखी है। अब यहाँ भी हुर परेशान हो गया कि क्या मैं क्या करूँ। और जनाब सैयदुश्शुहदा पहले से कह रहे हैं कि नैनवा तक जाना है, नैनवा यानी करबला तक। वो तो करबला बाद में शख्स हुई ना कि ये करबला है, इलाका तो पूरा कहलाता था नैनवा का पूरा, आज भी आप जानते हैं ना पूरे सूबे का नाम है नैनवा और पूरे इलाके का नाम हो गया है करबला। पहले तो करबला छोटी सी जगह थी, वो नैनवा में शामिल थी, नैनवा बड़ा इलाका था कि नैनवा तक जाना है, वहाँ तक इमाम ये चाहते थे कि मैं वहाँ तक जाऊँगा। और आपने कहा चाहे जंग हो, जंग करने को तैयार हो, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। तो नहीं चाहता था हुर ने फिर ख़त लिख दिया उसको कि भाई मेरा इख्तियार है, मैं इस वक्त जंग नहीं कर सकता हुसैन के साथ, हुसैन इब्न अली के साथ, ठीक है जहाँ तक जा रहे मैं जा रहा हूँ साथ। तो यहाँ भी हुर ने जंग की नौबत नहीं आने दी, नहीं खुद पीछे हटता गया, हर मकाम पे खुद पीछे हटता था कि जंग नहीं करना है। तो ये भी एक उसकी खूबी थी ना कि वही जानता था कि फ़र्जंद ज़हरा से जंग नहीं करना है, फ़र्जंद ज़हरा से लड़ाई नहीं लड़ना है, हुसैन से जंग नहीं करना है। तो ये भी उसकी खूबियाँ और नेकियाँ थी जो बाद में जमा होते होते उसको जहन्नम से जन्नत की तरफ लेकर आ गई। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर, और जो कि क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि हुसैन अपनी मर्जी से करबला आए, वो नहीं घेर कर लाए। जो मैं बार बार जुमले कहता हूँ, हर साल कहता हूँ तकरीबन, उसकी मजाल नहीं घेर कर लाए। हुसैन अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से आए ना, घोड़े बदले, बता दिया सबको कि अपनी मर्जी से यहाँ ठहर रहा हूँ, ये है मेरा मकाम करबला, तुम नहीं लेकर आए हो मुझे। और ये वहाँ से कहते चले जाते वहाँ नैनवा जाना है, करबला जाना है, वहाँ तक मैं जाऊँगा। और हुर को आना पड़ा क्योंकि वो जंग नहीं करना चाहता था जनाब सैयदुश्शुहदा से। तो बस ये साथ रहे वहाँ से जनाब युज़ैद इब्न ज़ियाद अल मुहाजिर कंदी, ये वहाँ से साथ आए। और यहाँ पर आने के बाद तीर अंदाज, इनके तरकश में तीर बहुत है, 30-40 के करीब तीर लाए थे। और जब ये मैदान में गए तो तीरों से मार रहे थे। तो जब ये ज़ख्मों से चूर होकर गिरे तो किसी ने पूछा था तुम्हारे तीर हदफ पे लगे? कहते हैं बखुदा मेरे सारे तीरों ने बड़ा काम दिखाया, सिवाय 5 के सब अपने हदफ पे लगे। तो अब 40 थे तो 35 को मारा, 30 तीर 30-40 लिखा है, 30 थे तो 25 को मारा। निशान बहुत ज़बरदस्त यहाँ तक कहता है बखुदा सिवाय 5 के मेरे सब तीर अपने निशानों पे लगे। और हम जानते हैं, एक इनके कबीले का नाम हदला भी आता है, बनी हदला के थे, बनी हदला भी एक शाख है। तो कहते हैं हम जानते हैं हदला के तीर अंदाज, जानते हैं कि अपने तीर को कैसे इस्तेमाल करना है। सारे तीर खत्म हुए, फिर इन्हें तलवार से हमला किया था और जोहर से पहले दस्त बदस्त दू बदू लड़ाई लड़ते हुए ये हुसैन का जानिसार जाम शहादत नोश करके चला गया। ये पूरे 115 अंसार हुसैनी के नाम, उन अंसार का इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ जो मारूफ, जो करबला से रिलेटेड है, आज
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और आप लोगों ने साथ दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की कि इतने खुश्क बातों को मेरी सुनते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह तक पहुँच गए कि हमने उन तमाम शहीदों को जो करबला के मैदान में शहीद हुए या उससे रिलेटेड थे, कूफे में शहीद हुए, उन सब का हमने जिक्र किया और इस यकीन के साथ किया है जिक्र कि इंशाअल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई हमारी शिफात करेगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये यकीन रखा आपको मालूम है कि ये इतने गैरतमंद थे कि रात को ये खेमों से दूर चले गए थे, बहुत दूर। क्यों जानते हैं? जब खेमों में बच्चे रोने लगे ना, अल अतश की आवाज़ें बुलंद करते थे, अंसार हुसैनी से बर्दाश्त नहीं होता था। आप जानते हैं उसी शब आशूर में हज़रत बुरैर हमदानी, जिनका मैं जिक्र कर चुका पहले से, अपने चंद साथियों को लेकर गए थे, हमला किया था, कब्जा कर लिया, पानी भी छीन लिया था, लेकर आए थे पानी, लेकिन वो पानी बह गया था। बच्चों की प्यास नहीं बर्दाश्त होती थी लोगों से, बच्चों की प्यास। आवाज़ें नहीं सुनना चाहते थे कि आले रसूल के बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं। समझ गए आप मेरी बात को कि मैं बहुत एहतियात से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ बीबियाँ हुसैन की मजलूमियत पे रो भी रही थी ना, रो रही थी ना। आपको मालूम है ना एक वाक़या, बस शब आशूर का नकल करके असल मसाइब की तरफ जो मुझे आज पढ़ना है, असल से मुराद है कि जो मुझे पढ़ना है वहाँ तक जाना चाहता हूँ। आपको याद है ना कि सानिया ज़हरा ने शब के एक पहर में बुलाया था माँ जाए को जनाब फ़िज़ा के ज़रिए से, और क्या फरमाया था कि भैया आपने अपने साथियों का इम्तिहान ले लिया, ऐसा तो नहीं कल मारिका कारज़ार जब गर्म होगा और कोई आपको छोड़कर चला जाए। तो हिलाल इब्न नाफे इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहे थे ना खेमे के पुष्ट से, बस जो ही उन्होंने ये सुना सर पीटते हुए पहुँचे, अंसार को जमा कर लिया। गज़ब हो गया रसूल ज़ादियों को। ये गुमान है कि कहीं ऐसा ना हो ऐन मारिके के दौरान हम फर्जंद रसूल को छोड़कर चले जाए। चलो यकीन दिलाओ औलाद रसूल को। आए हैं सानिया ज़हरा के खेमे के बाहर, अपने हथियार डाल दिए, फरियाद कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे कि आका ज़ादियों, ए रसूल ज़ादियों, ए औलाद रसूल, ए अहले बैत रसूल, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं, आप हुक्म कीजिए, हम अपनी गर्दनें काट के रख दें। अब मुझे बताइए, जब अंसार का ये आलम है तो अब्बास का क्या आलम होगा? जब जनाब सकीना कहती होंगी कि चचा प्यास मारे डालती है, प्यास हलाक किए डालती है, तो बताइए अब्बास के दिल पे क्या गुजरती है? बस इसके लिए तो कहते हैं कि जिंदान तक सकीना के लबों पे एक ही नाम था, मेरा चचा अब्बास, मेरा चचा अब्बास, मेरा चचा अब्बास। इतना यकीन था जनाब सकीना को अपने चचा पर कि बस जब मेरा चचा जा रहा है तो यकीनन पानी लेकर आएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? इस बच्ची को इस अंदाज में बांधा गया है। कई मौके ऐसे हैं कि जब कटे हुए लाशों के तड़पने का जिक्र है, यकीनन एक मौका ये भी रहा होगा जब इस बच्ची को नाके पर बिठाया जाता था, बेपालनों के नाके थे, गिर जाती थी ऊँट से, तो इसको रस्सियों से बांधा गया था। ये नफसुल महमूम की रिवायत पढ़ रहा हूँ आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ, और असली रिवायत भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझ में पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। रस्सियों से बांधा गया था। अब बताइए एक 4 साल की बच्ची को नाके के साथ रस्सी से बांध दिया जाए, उसकी क्या कैफियत? अब समझ में आया वो रास्ते में गिरने का वाकया क्या है बच्ची के? जब रस्सियाँ ढीली हुई हैं, ये बच्ची गिर गई थी रास्ते में, क्योंकि ऊपर थोड़ी बैठी हुई थी, इसको बांधा गया था उनसे, क्योंकि ठहर नहीं सकती थी, पालान तो थे नहीं, जब बिठाया जाता तो नीचे गिर जाती थी। किस तरह से ये बच्ची सारे मसाइब सहती हुई जिंदान में पहुंची है। और जिंदान की कैफियत मंजर कशी करते हैं लिखने वाले मकातिल में कि सुबह से शाम तक सूरज गुरूब होने तक दरवाजे पे बैठी रहती थी जिंदान के। आने जाने वालों से पूछा करती थी, भाई कोई इराक जाने वाला है? अगर कोई इस बच्ची पे तरस खा के रुक जाता था तो उससे पूछती थी क्या करबला? वो कहता था कि हाँ मैं जाऊँगा, बता क्या काम है तेरा? करबला से गुजरेगा? कहा तेरी खातिर चला जाऊँगा। अब मैं एक मंजर पेश कर रहा हूँ आपके सामने, तेरी खातिर चला जाऊँगा। कौन है तेरा वहाँ? तो ये बच्ची उससे कहती थी करबला के मैदान में तेरी मुलाकात मेरे बाबा हुसैन से होगी, उसे मेरा हाल बताना, कहना तुम्हारी सकीना को जिंदान में छोड़कर आ रहा हूँ। अगर वो ये कहे कि मैं खेमे में सोता हुआ छोड़कर आया तो बता देना किस हाल में मुझे देख के जा रहा है तू। और वो इस बच्ची के हाल पे रोता हुआ आगे बढ़ जाता था। अज़ादारान हुसैन। इसी तरह एक शब आई और इस बच्ची की हालत ख़राब है, हर रोज़ से ज़्यादा रो रही है।
सब ने चुप कराया, आखिर रोते रोते सो गई। नहीं, मैं कहता हूँ कि रोते रोते गश में चली गई। जो ही बच्ची गश में गई, ज़रा सुकून का सांस लिया आले रसूल ने कि चलो बच्ची सो गई, गश में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बच्ची उठी तो पहले से भी ज़्यादा आहोजारी, गिरिया, फरियाद। माँ आगे बढ़ी, मेरी बच्ची चुप हो जा, तेरी फरियाद कलेजे को चीर देती है, तेरा रोना कलेजे को चीर देता है। अम्मा कहती है, बच्ची कहती है, अम्मा मैं कैसे चुप हो जाऊं, अभी तो बाबा मेरे पास बैठे थे। सानिया ज़हरा ने अपनी आगोश में लेकर, मेरी सकीना खामोश हो जा, नहीं बर्दाश्त होता तेरा गिर। कहा फूफी अम्मा मैं कैसे चुप हो जाऊं, अभी तो बाबा मुझसे कह रहे थे कि सकीना हम भी तुम्हारे बगैर बहुत बेकरार हैं, हमारे पास आ जाओ। बस बच्ची ये बातें करिए, हरम में भी गिरियो जारी, गिरियो शोर हुसैन बरपा हुआ। सैयद सज्जाद के पास, सैयद सज्जाद ने अपने पास ले लिया, मेरी बहन सकीना खामोश हो जाओ। सकीना कहती है भैया बस एक बार बाबा से मिलवा दो। फिर सकीना वादा करती है कि नहीं रोएगी, एक बार मिलवा दो, एक बार बाबा का सर मंगा दो। बस शोर शैन की आवाज़ें बुलंद हुई, दारोगा जिंदा को भेजा गया अहवाल जानने के लिए। आके पूछा उसने माजरा। सीधे सज्जाद आगे बढ़े जंजीरों का लंगर समेट के, भाई आज मेरी बहन की हालत बहुत पहले से ज़्यादा ख़राब है, अगर हो सके थोड़ी देर के लिए इसके बाबा का सर ला दो, खामोश हो जाएगी। बस बच्ची पे तरस खा के नहीं, इस ख्याल से कि ये गिरिया उजारी ख़त्म हो, ये शोर ख़त्म हो, हुक्म दिया गया कि सर हुसैन को ज़िंदान में पहुंचा दिया जाए। बस अज़ादारा ने हुसैन, सर हुसैन लाया गया, सीधे सज्जाद को दिया गया। सीधे सज्जाद ने अपनी आगोश में लिया, सर के बोसे लिए, आंसुओं का नजराना दिया, बाबा को सलाम किया, बहन को आवाज़ दी, सकीना लो बाबा का सर आ गया। सकीना दौड़ती हुई आई, भाई से बाबा का सर लिया और वहीं फर्श ज़िंदान पर बैठ गई, ज़िंदान की ज़मीन पर बैठ गई, गोद में भर लिया बाबा के सर, रुखसारों पे रुखसार रख के अब जो गिरिया उजारी शुरू की है इस मासूम बच्चे ने। बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? बाबा अगर जाना ही था तो मुझे साथ लेकर क्यों आए थे? बाबा अगर मुझे छोड़कर जाना था तो मुझे अपने सीने पर सोने का आदी क्यों मनाया था? बस बच्ची अजीब अंदाज से बयान कर रही है, हरम में मातम हो रहा है, नौहा हो रहा है। अचानक बच्ची की आवाज़ भी बंद हो गई, आंखें भी बंद हो गई। माँ के दिल को करार आ गया कि मेरी बच्ची सकीना सो गई। ज़ैनब को करार आ गया कि सकीना को आराम आ गया, सकीना सो गई। बस जिंदान में एक फ़र्द है सैयद सज्जाद। जो ही बच्ची की आंखें बंद हुई, आवाज़ बंद हुई, अपनी जगह से खड़े हुए सैयद सज्जाद कहते हुए खड़े हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तड़प कर ज़ैनब ने पूछा, बेटा सीधे सज्जाद अभी तो मेरी बच्ची सोई है, ये तुमने कैसा कलमा ज़बान पे जारी कर दिया? सीधे सज्जाद फरमाते, हाँ फूफी अम्मा मेरी बहन सो गई, मगर अब ऐसी सोई है कि क़यामत के दिन ही जिंदान से उठेगी। उसी पैराहन में, उसी जिंदान में सीधे सज्जाद ने अपनी बहन को दफना दिया। अहले हरम ने आंसुओं से तराई की, तर किया इस कब्र को। अज़ादारा ने हुसैन वाक़ई करबला ख़त्म हो गया, कैदी आज़ाद हो गए, बीबियां नाकों पे सवार हो रही हैं। अचानक सानिया ज़हरा ने सीधे सज्जाद से कहा, बेटा सीधे सज्जाद तुम्हारी माँ उम्मे रुबाब का मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है? सीधे सज्जाद ने सर झुकाया, कहा आइए मेरे साथ साथ। आगे आगे सीधे सज्जाद, पीछे पीछे सब बीबियां दरवाजे, जिंदान के दरवाजे पर पहुंचे। ज़ैनब ने फिर कहा, बेटा ये तो तुम जिंदान में वापस आ गए। कोई जवाब ना दिया सीधे सज्जाद ने। सीधे सज्जाद जिंदान का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए। अब जो बीबियां पीछे पीछे दाखिल हुई तो क्या देखा? जनाब उम्मे रुबाब सकीना की कब्र पे ऐसे छाई हुई थी जैसे उम्मे सकीना को अपनी आगोश में लिया हुआ है। गुफ्तगू करें जी, मेरी बच्ची सकीना, तूने सुना हम आज़ाद कर दिए गए, तू मदीने को बहुत याद करती थी। मेरी बच्ची देख, सवारियां तैयार हैं, मैं तुझे इस तारीख जिंदान में तन्हा छोड़कर कैसे मदीने चली जाऊं? मेरी बच्ची मुझे बता, अगर मदीने में किसी ने सवाल कर लिया कि मेरी बहन सकीना को कहाँ छोड़ कर आई, तो तेरी दुखियारी माँ उसे क्या जवाब देगी? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून बारिलहा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं, उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए, उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। जो असीर हैं, लापता हैं, बेहक़ एसिरान करबला, खैर से उनको उनके घरों तक वापस पहुँचा दे।
जो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, बहुत सारे मरीज़ों ने अपनी शिफा याबी के लिए कहा है। हमारे अजीज़ दोस्त हैं दिलावर साहब, वो भी सख्त मरीज़ हैं। एक दोस्त यहाँ हैं करार साहब, एक ज़िया हैदर साहब मेरे पड़ोसी हैं, उन सब के लिए दुआ करें। जिसका भी आप कभी कहीं कोई मरीज़ है दुआ करें, बेहक़ की बीमार करबला सबको सेहत कामिला व आजिला अता हो। महबूद तमाम मोमिनीन की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, इस वबा से, इस बला से इंसानियत को आज़ाद करा दे, रिहा कर दे। महबूद हमारी उन कोताहियों को बख्श दे, उन गुनाहों को माफ़ कर दे, उन गलतियों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से हम पर ये मुसीबतें आती हैं, हम इन इम्तिहानात में मुब्तला होते हैं। महबूद दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, मोमिनीन को फ़तह नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फाश से दो चार कर दे। ये नया फितना जो हमारे ख़िलाफ़ सर उठा रहा है, महबूद माजी की तरह हमारी मदद कर और इस फितने का सर कुचल दे। ये साजिश करने वालों की तरफ इनकी साजिश को वापस पलटा दे। उलमाए किराम मराज-ए-इस्लाम का साया हमारे सरों पर सलामत रख। बिलाखस रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब का तूल उम्र अता फरमा। महबूद दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं, परवरदिगार मुश्किलात का शिकार हैं, सारी दुनिया उन पर यूरिश कर रही है, सारी दुनिया उन पर हमले कर रही है। बार इलाहा मोमिनीन पर हमला करने वालों के हमलों को नाकाम बना दे, ये शैतानी ताकतों को शिकस्त फाश से दो चार कर दे। हम इस काबिल नहीं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उज्जत का ज़हूर हो तो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मरहूम रियाज़ हुसैन इब्ने अशफाक़ हुसैन, मरहूम मुश्ताक़ हुसैन इब्ने अली सफ़दर मरहूम, मरहूम सैयद सिब्ते अहमद रिज़वी इब्ने सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन रिज़वी, मरहूमीन आले जावेद ज़ैदी, मरहूमीन वक़ार हैदर ज़ैदी, अब जो नाम मुझे याद आ रहे हैं शामिल कर रहा हूँ। शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी ख़ुमैनी बुश्शिकन, शहीद प्रोफेसर सिब्ते जाफ़त, शहीद अल्लामा हसन तुराबी, और भी जो आपके जहन में आ रहे हैं तमाम शहदा को बिलाखिर हैं। कासिम सुलेमानी शहीद, कासिम सरदार कासिम सुलेमानी शहीद, मेहदी मुहंदिस और जितने भी हमारे शुहदा परवरदिगार, और उन सबको आला दर्जात अता फरमा। उन सब के इसाले सवाब के जिनके मैंने नाम लिए, इन सब के इसाले सवाब के लिए एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मेहरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत, एक मेहरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत, एक मेहरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत, एक मेहरे करबला और उसकी तनवीरें। आईने में यूं नजर आती है तस्वीरें बहुत, एक मेरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत, एक मेरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत। हासिले अश्के गमे शब्बीर जन्नत ही नहीं, हासिले अश्के गमे शब्बीर जन्नत ही नहीं, हासिले अश्के गमे शब्बीर जन्नत ही नहीं, हासिले अश्के गमे शब्बीर जन्नत ही नहीं। खुल्द से पहले भी है मकसूद जागीरें बहुत, एक मेरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत, एक मेरे करबला और उसकी तनवीरें बहुत।
तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के देख, तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के देख, तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के देख, तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के दे। हमने यूं बनते हुए देखी है तकदीरें बहुत एक मेरे, और उसकी तनवीरें बहुत एक मेरे करबला, उसकी तनवीरें बहुत। तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के देख, तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के देख, तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के देख, तू भी खाके करबला अपनी जबीं पर मल के दे। हमने यूं बनते हुए देखी है तकदीरें बहुत एक मेरे करबला, उसकी तनवीरें बहुत एक मेरे करबला, उसकी तनवीरें बहुत। रिश्ता-ए कुरान अहले बैत क्या समझेंगे वो, रिश्ता-ए कुरान अहले बैत क्या समझेंगे वो, रिश्ता-ए कुरान अहले बैत क्या समझेंगे वो, रिश्ता-ए कुरान अहले बैत क्या समझेंगे वो। अपनी मर्जी से जो कर लेते हैं तफसीरें बहुत एक मेरे करबला, उसकी तनवीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत। था अली का शेर आया और पानी ले गया, था अली का शेर आया और पानी ले गया, था अली का शेर आया और पानी ले गया, था अली का शेर आया और पानी ले गया। सर पटखती रह गई साहिल पे शमशीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत। रास्ते की हर कड़ी जंजीर कट कर गिर पड़ी, रास्ते की हर कड़ी जंजीर कट कर गिर पड़ी, रास्ते की हर कड़ी जंजीर कट कर गिर पड़ी, रास्ते की हर कड़ी जंजीर कट कर गिर पड़ी। थी अगरचे पाँव में आबिद के जंजीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत। इसमें शामिल है लहू सित्ते पैगंबर का उरूद,
इसमें शामिल है। उरूज बिजनौरी साहब का कलाम है। पैगंबर का उरूज, इसमें शामिल है लहू सिब्ते पैगंबर का उरूज, इसमें शामिल है लहू। नाजिम भाई मरहूम ने पढ़ा था ना, पैगंबर का उरूज। क्यों न रखे करबला की खाक, तासीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत आईने में यूं नजर आती हैं, तस्वीरें बहुत एक मेरे करबला, और उसकी तनवीरें बहुत। हुसैन 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 हुसैन।